Good morning, students. This is part 5, haloalkenes and haloarenes, class 12th chemistry. In the last video, I discussed about the nucleophilic substitution reactions, and there was one table of nucleophiles. Different nucleophiles were given in that table. Fine. So let's continue with that topic again. So it is saying groups like cyanides and nitrides possesses two nucleophilic centers. Okay, if you talk about the cyanide or your basically the nitrides, इन दोनों ग्रुप्स के पास क्या है, दे आर हैविंग द टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स एंड दे आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स. तो जिन न्यूक्लियोफाइल्स के बाद दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हों, यानी कि वो दोनों ही एटम की पोजीशन से अटैक कर सकें, उन्हें हम एम्बिडेंटेड बोलते हैं. लेकिन वो एक बार में एक ही पोजीशन से या एक ही एटम से अटैक करेंगे. ये नहीं कि कार्बन से भी कर दिया और नाइट्रोजन से भी कर दिया. नो, या तो वो कार्बन से करेगा या वो नाइट्रोजन से करेगा. सो जो दोनों सेंटर से अटैक कर सके उसे हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स. एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज़ अ हाइब्रिड ऑफ टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, देयरफॉर कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन टू डिफरेंट वेज. अब साइनाइड में क्या है, ये एक हाइब्रिड है. रेजोनेंस अगर हम ड्रॉ करें तो साइनाइड में दो तरीके की रेजोनेंस आपकी बन सकती है. जैसे आप देखिए C∵N एंड C∵N. सो बिकॉज यहाँ पे दो तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, इसी वजह से ये दोनों में से किसी भी तरीके से आपके मींस एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है. ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी. अगर कार्बन अटैक करेगा आपका एल्काइल ग्रुप पे तो आपका इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, और अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आपका इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा NC एंड अदरवाइज C∵N. फाइन. मीन्स योर नाइट्रोजन कैन ऑल्सो अटैक एंड योर कार्बन कैन ऑल्सो अटैक. दैट इज़ लिंकिंग थ्रू कार्बन एंड एटम रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड्स. अगर कार्बन से अटैक करेगा तो एल्काइल साइनाइड्स बनेंगे, और नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड्स बनेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड्स. सो इफ इट इज़ अटैकिंग थ्रू दी carbon, they will form the alkyl cyanides. If it will attack through nitrogen, they will form alkyl isocyanide. Similarly, nitrite ion is also present. It's also represent an ambident nucleophile with two different points of linkage. अब NO2 में भी दो डिफरेंट लिंकेजेस हैं. आपका ये नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर सकता है और ऑक्सीजन से भी. सो लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन एल्काइल नाइट्राइट्स, while through nitrogen atom it leads to nitroalkane. अगर अटैक होता है नाइट्रोजन से R का तो दैट विल फॉर्म द नाइट्रोएल्केन, और अगर आपका अटैक होता है ऑक्सीजन से इट विल फॉर्म द एल्काइल नाइट्राइट्स. दिस इज द एल्काइल नाइट्राइट, अदरवाइज दिस इज नाइट्रोएल्केन्स. फाइन. Now the mechanism. Of nucleophilic substitution reaction, it has been found to proceed by two different mechanisms which are described below. One is the SN2 and another is the SN1. तो SN2 की अगर हम बात करें, SN2 is the substitution nucleophilic bimolecular और nucleophilic substitution bimolecular reaction. Fine, this is the substitution nucleophilic bimolecular. Substitution nucleophilic 2 means bimolecular. Bimolecular का मतलब है यहाँ पे जो रेट ऑफ ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो क्या होगा, 2 होगा. ऑर्डर 2 होगा, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी, मॉलिक्यूल्स भी 2 रिएक्ट करेंगे और ऑर्डर भी 2 होगा, यानी कि रिएक्शन की रेट 2 मॉलिक्यूल्स पे, सबस्ट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगी. इट मीन्स 2 सबस्ट्रेट्स पे डिपेंड करेंगी. फाइन. So reaction between CH3Cl and hydroxide ion. You can see here CH3Cl hydroxide ion. दो substrate है यहाँ पे. एक तो है CH3Cl, this is substrate, and OH negative is basically a nucleophile. Fine. So to yield, अब दोनों में जब रिएक्शन हुई तो क्लोरीन की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा. You can see there is an OH and chloride ion निकल गया. This follows a second order kinetics, that is the rate depends upon the concentration of both the reactants. दोनों सबस्ट्रेट पे, दोनों रिएक्टेंट्स पे जो रेट है वो डिपेंड कर रही है, एक न्यूक्लियोफाइल पे भी, दूसरा मिथाइल क्लोराइड पे भी. ठीक है. एंड यू हैव लर्नड इन द सेक्शन 12.3.2 ऑफ क्लास 11 दिस सॉलिड वेज रिप्रेजेंट द बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर. दिस बॉन्ड मीन्स ये पेपर से बाहर आ रहा है, और डैश लाइन का मतलब है ये पेपर के अंदर जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बॉन्ड्स हैं वो प्लेन ऑफ पेपर में ही प्रेजेंट है. यानी कि अगर आप इसकी बात करें तो ये प्लेन में प्रेजेंट है 2 बॉन्ड. इट मीन्स दिस इज अबव द प्लेन एंड दिस मीन दिस इज बिलो द प्लेन. फाइन. तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री शो कर रखी है CH3Cl की.
OH नेगेटिव। अब ये मैकेनिज्म क्या है बेटा, मैकेनिज्म ये है, वी नो दैट कि CCl में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड है। 3 हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे, मैं हाइड्रोजन्स ड्रॉ नहीं कर रही, मैं सिंपल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करके बता देती हूँ। आई एम नॉट ड्राइंग द हाइड्रोजन्स हियर नाउ। सो जैसे ही OH नेगेटिव इसको अप्रोच करेगा वैसे ही कार्बन Cl बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएगा। एकदम से ब्रेक नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि OH ने अप्रोच किया Cl ब्रेक हो गया, नहीं। जैसे न्यूक्लियोफाइल OH कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा, बिकॉज कार्बन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड Cl इज़ नेगेटिव चार्ज पार्शियल। तो जैसे ही OH नेगेटिव कार्बन पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने लगेगा, वहाँ बॉन्ड बनाने लगेगा, वैसे ही CCl बॉन्ड आपका वीक होने लग जाएगा। सो दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट। Transition state means your OH is attaching to the carbon and Cl is leaving the carbon. So this is the transition state. और जैसे ही OH complete bond बनाएगा कार्बन पे, वैसे ही आपका क्लोराइड आयन निकल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि OH नेगेटिव कहाँ बॉन्ड बना रहा है, किस ऑर्बिटल में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जितने आपकी बॉन्डिंग बनेगी उतनी ही एंटी बॉन्डिंग बनेगी। तो बेसिकली जो कार्बन का क्लोरीन है, इस क्लोरीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के नीचे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा, जिसे हम दिखाते नहीं हैं। दिस मिथाइल क्लोराइड में 4 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, दे आर द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो 4 इनके एंटी बॉन्डिंग भी होंगे। तो इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपका OH नेगेटिव अटैक करता है। तो जैसे ही OH नेगेटिव इस एंटी बॉन्डिंग से बॉन्ड बनाने लगता है, Cl आपका लीव करने लग जाता है। दिस इज द रीज़न, दिस इज़ द बेसिकली अटैक, सेंटर ऑफ अटैक। तो कार्बन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में OH नेगेटिव आपका अटैक करता है। दैट इज़ वाई जो SN2 रिएक्शंस है हाई टेम्परेचर पे रहती है, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं वो उनकी एनर्जी हाई होती है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। सो SN2 रिएक्शंस, क्योंकि इनको अटैक न्यूक्लियोफाइल को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में करना होता है, इसलिए रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे रहती हैं। फाइन, एंड द अबव रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली एज शोन इन द फिगर 10.2। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द कार्बन सेंटर। जैसे ही इस न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन सेंटर के साथ बॉन्ड बनाना शुरू किया, ये बॉन्ड लीव होने लग गया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि OH बॉन्ड बना जाएगा और Cl लीव कर जाएगा। सो नाउ यू कैन सी हियर, OH ने बॉन्ड बना दिया, Cl नेगेटिव लीव कर गया। फाइन, एंड दिस इज़ नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। दिस इज़ द SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में जो रेट है वो 2 रिएक्टर्स पे डिपेंड करेगी, और ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। Now it depicts a bimolecular nucleophilic substitution reaction. The incoming nucleophile interacts with alkyl halide, causing the carbon halide bond to break, and a new bond is formed between carbon and attacking nucleophile. So here it is CO bond formed between C and OH. These two processes takes place simultaneously in the single step. No intermediate is formed here. देखो SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट को डिपिक्ट नहीं करती। ट्रांजिशन स्टेट इज ऑलवेज अनस्टेबल स्टेट। ये कोई ऐसा कोई स्टेट है नहीं, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते रिएक्शन मिक्सचर से। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि वहाँ पे इस तरीके का स्टेप रहा होगा। फाइन, सो दैट इट इज़ द ट्रांजिशन स्टेट, नॉट द इंटरमीडिएट। तो जहाँ ट्रांजिशन स्टेट है वो हम उसको उसी स्टेप में काउंट करेंगे, दैट इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। जैसे ही OH अप्रोच किया, Cl लीव कर गया। तो बीच में जो स्टेप आया दैट वाज वेरी अनस्टेबल स्टेप, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं कि आपका ट्रांजिशन हो गया उस मॉलिक्यूल में। सो एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस and the bond between the incoming nucleophile and the carbon atom starts forming, the bond between carbon atom and living group weakens. तो जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और कार्बन में जैसे ही बॉन्ड बनेगा, कार्बन और लिविंग ग्रुप में बॉन्ड वीक होने लग जाएगा। एज दिस हैपन्स, द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। सो धीरे धीरे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है सबस्ट्रेट का, वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की तरफ मूव करने लग जाएगा। In transition state, all the 3 CH bonds are in the same plane. अब सारे के सारे CH सेम प्लेन में हैं, and attacking and living nucleophile are partially attached to the carbon. और जो attacking nucleophile है या जो living nucleophile है, ये कार्बन से partially attached है। As the attacking nucleophile approaches closer to the carbon, CH bonds still keep on moving in the same direction till the attacking nucleophile attaches to carbon and living group leaves the carbon. So as a result, the configuration is inverted, and the configuration of carbon atom under attacks inverts in much the same way as the umbrella is turned inside out when caught in a strong wind. तो it is saying कि जैसे ही आपका अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करने लग जाएगा, तो तीनों हाइड्रोजन्स उस अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस में
दूर मूव होने लग जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अटैकिंग उसे अप्रोच कर रहा है, आपके तीनों हाइड्रोजन्स अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से दूर मूव करने लग जाएंगे, और जैसे ही अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा तो तीनों हाइड्रोजन्स उस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से मूव अवे हो जाएंगे। और इसको हम अम्ब्रेला से कंपेयर कर सकते हैं। या अगर बहुत तेज़ हवा आती है तो अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है, पूरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ऊपर जब जैसी बहुत तेज़ हवा हो तो अम्ब्रेला क्या करता है, पूरा इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है पूरा का पूरा। उसका जो अंदर वाला पार्ट है जो बेसिकली ग्रे कलर का रहता है वो दिखने लग जाता है और ब्लैक अंदर की तरफ मुड़ जाता है। सो दिस इज़ द इन्वर्जन इन अम्ब्रेला। सो यू कैन कंपेयर दिस विद द अम्ब्रेला इन्वर्जन। फाइन। सो जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी स्टार्टिंग सबस्ट्रेट की, वो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में। अगर आपका रिएक्टेंट आर है तो आपका वो एस बन जाएगा। फाइन। तो इस तरीके से देयर इज़ अ इन्वर्जन इन द SN2 रिएक्शंस। तो जैसे जैसे अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, आपके तीनों हाइड्रोजन्स उससे दूर होने लग जाएंगे, दे विल स्टार्टिंग मूव अवे। सो इट इज रिटन ओवर हियर, दिस हैपेंस, द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से दूर मूव करने लग जाएंगे। So this process is called as inversion of configuration, and in the transition state the carbon atom is simultaneously bonded to incoming nucleophile। और transition state में कार्बन एटम जो है वो incoming nucleophile से बाउंड भी रहेगा। So this is the SN2 mechanism। now configuration के बारे में लिखा है कि configuration क्या है। हाँ, so configuration is what? It is the spatial arrangement of functional groups around carbon is called its configuration। देखो, स्पेशल अरेंजमेंट है ये, स्पेस में अरेंजमेंट फंक्शनल ग्रुप्स की, कार्बन के अराउंड स्पेस में फंक्शनल ग्रुप्स की अरेंजमेंट को हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो ए और बी में आप देखें कि अगर आप, यू कैन सी दिस कार्बन हैज़ ब्रोमीन एंड आयोडीन इन द प्लेन, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन एंड क्लोरीन अबव द प्लेन। तो अब इसकी मिरर इमेज देखें तो आप देखेंगे क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्लोरीन अब इस तरफ है, ब्रोमीन ऊपर है, आयोडीन नीचे है और H इस तरफ हो गया। तो ये दोनों ए और बी ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर ऑफ द सेम कंपाउंड, ये सेम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हैं, ये इसकी मिरर इमेज है। एंड दे डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। देखिए, अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होंगे, बिकॉज आपका क्लोरीन आएगा हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन आएगा क्लोरीन के ऊपर। व्हेन यू विल पुट दिस मॉलिक्यूल अबव दिस मॉलिक्यूल, so it means both the molecules have the different arrangement। so if they having the different arrangement, so their configuration is different। so structure A is the mirror image of structure B। we say configuration of structure A is mirror image of the configuration of B in configuration of carbon in structure B। so जो configuration है कार्बन की स्ट्रक्चर A में, वो मिरर इमेज है configuration of carbon in structure B। so these are the mirror images, they have the different configurations। so configuration means the spatial arrangement of functional groups around the carbon। space की arrangement, it's not the spatial, this is the space वाली arrangement की बात हो रही है। spatial arrangement of functional groups around carbon is called its configuration। so this is it in this video. In next video I will explain the SN1 reactions too।